नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लिंकर्स चैप्टर पढ़ाऊँगा। लिंकर्स को कंजंक्शन भी कहा जाता है या कनेक्टर्स भी कहा जाता है। लिंकर्स जो है दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, यानी कि लिंक करता है, कनेक्ट करता है। तो बिना समय जाया करते हुए वर्कशीट 1 पे हम लोग आते हैं। इन द पैराग्राफ बिलो, नीचे एक पैराग्राफ है। सम वर्ड्स हैव बीन ओमिटेड, और कुछ वर्ड्स को इस पैराग्राफ से हटा लिया गया है, गायब कर दिया गया है। द वर्ड्स आर रिटन ऑन द राइट, और उन्हीं वर्ड को राइट में लिखा गया है ऑपोजिट द लाइन दे बिलोंग टू, और इसी पैराग्राफ से ये वर्ड बिलोंग करते हैं। फाइंड द करेक्ट प्लेस टू इंसर्ट ईच ऑफ द वर्ड्स, और इसी पैराग्राफ में सुटेबल जगह हमको ढूंढना है जहाँ पे हमको एक स्लैश लगाना है। मार्क द प्लेस विद ए स्लैश एंड राइट द वर्ड ऑन टॉप, और टॉप पे वर्ड को लिख देना है। वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल, और एक जो पहला सेंटेंस है वो एज एन एग्जाम्पल दिया हुआ है। मोती गुज एंड दिशा, तो मोती गुज एंड दिशा वर गुड फ्रेंड्स। मोती गुज और दिशा दोनों एक आपस में मित्र थे। दिशा एक हाथी का नाम है, और दिशा एक महावत का नाम है, एक हाथी जो पालने वाले का नाम है, और मोती गुज एक प्रकार का हाथी है। तो मोती गुज एंड दिशा वर गुड फ्रेंड्स। मोती गुज विच मीन्स द पर्ल एलिफेंट, तो यहाँ पे विच होगा। एलिफेंट was the absolute property of his महावत दिशा, तो दिशा किसका नाम है? महावत का नाम है। मोती गुज was the best of all elephants, but दिशा, मोती गुज जो था वो सभी एलिफेंट्स में सबसे अच्छा हाथी था, बट दिशा was a foolish drunkard, और वो बहुत पियक्कड़ था। He would get extremely drunk when he had made enough money through the strength of his elephant, तो वो काफ़ी जब कमा लेता था तो वो बहुत सारा शराब पी लेता था। The strength of his elephant, then he would beat मोती गुज, और वो फिर पीटता था मोती गुज को। The elephant was very patient, however he would never lose his temper, हाथी कभी भी अपना जो टेम्पर है वो लूज़ नहीं करता था, इसलिए यहाँ पे हाउएवर मैंने यूज़ किया है। हाउएवर ही वुड नेवर लूज़ हिज टेम्पर, वो अपना आपा कभी नहीं खोता था, वो गुस्से में कभी नहीं आता था। बिकॉज, क्योंकि ही न्यू दैट दिशा, क्योंकि वो जानता था कि जो दिशा है वुड एम्ब्रेस हिज ट्रंक, क्योंकि वो ट्रंक को गले लगाएगा, एंड वीप, और वो रोएगा आफ्टर ही हैड बीटन हिम। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर मैंने यूज़ किया है। द वर्ड ऑन द राइट आर लिंकर्स, और ये सारे लिंकर्स हैं। ए वर्ड विच जॉइंस सेंटेंसेज और क्लॉजेज इज कॉल्ड ए लिंकर। लिंकर्स ऑल्सो शो हाउ आइडियाज़ आर रिलेटेड, और ये आप परिभाषा याद कर लीजिएगा कि लिंकर्स ये बताता है कि कैसे दो आइडियाज़ एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं और कैसे जोड़ रहे हैं। तो आइए वर्कशीट 2 को समझने का प्रयास करते हैं। वर्क विद योर पार्टनर, लुक एट द लिंकर्स इन द बॉक्स, और यहाँ पे बहुत सारे लिंकर्स दिए हुए हैं और हमको इनको क्या करना है? राइट ईच लिंकर इन द अप्रोप्रिएट कॉलम, और एक ये जो कॉलम्स हैं उसमें लिखना है। तो मैंने बहुत मुश्किल से ये सब लिस्ट आपके लिए तैयार किया है। देखिए, कॉन्ट्रास्ट, यानी कि कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं बट का, वाइल का, दो का, हाउएवर का, ऑल्दो का, वेयरएज का। रीज़न, कॉज या रिजल्ट जो होता है लिंकर्स में वो होता है बिकॉज, सिंस, सो दैट, देयरफॉर या सिंस। टाइम में व्हेन, वाइल, आफ्टर, सिंस, वाइल, देन। देखिए यहाँ पे कई बार सिंस दोनों में यूज होता है या कई बार वेयर एज होता है, तो यहाँ सेंटेंस के मतलब के अनुसार यूज होता है, इसलिए कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट दोनों में यूज़ किया गया है, या टाइम या यहाँ पे रिजल्ट के सेंस में। तो टाइम में व्हेन, वाइल, आफ्टर, सिंस, वाइल, देन
एंड कंपैरिजन में एज देन वेयर का इस्तेमाल होता है। वर्कशीट 3 एक इजी एक्सरसाइज है। मिस्टर पॉल इज़ क्वाइट फेड अप विद द कॉन्ट्रास्टिंग हैबिट्स एंड टेस्ट ऑफ हर चिल्ड्रेन। जो मिसेस पॉल हैं उनके 2 बच्चे हैं और दोनों अलग अलग विचार रखते हैं, दोनों की ईटिंग हैबिट अलग अलग है, टेस्ट अलग अलग है। लिन एंड श्रेय का वन डे सी प्रिपेयर्स ए टेबल टू चेक व्हाट देयर हैबिट्स, और एक दिन वो एक टेबल तैयार करती हैं कि चेक करने के लिए कि उनका हैबिट किस तरह का है और उनका टेस्ट किस तरह का है। तो यहाँ वो चार्ट है यहाँ कि वो लिन और श्रेया क्या क्या फूड में लिन इंडियन पसंद करता है, श्रेय जो है एनीथिंग बट इंडियन फूड नहीं पसंद करता है। तो इसके आधार पे आपको ये एक्सरसाइज पूरी करनी है। मिसेस पॉल लेटर राइट्स ए डायरी एंट्री, और एक ये डायरी एंट्री लिखती हैं मिसेस पॉल about her children's habit and taste. Complete her diary entry by filling the blanks with appropriate linkers of contrast. Do not use one linker more than once. तो मैंने इसमें भी कोशिश की है, देखते हैं। I wonder if every family has kids with such startlingly different habits. तो मुझे वो कह रहा है कि मुझे आश्चर्य है कि हर घर में ऐसा होता है कि बच्चों के अलग अलग स्टार्टिंगली मतलब बहुत आश्चर्यजनक रूप से अलग अलग हैबिट होते हैं, टेस्ट होते हैं। तो उनके बच्चों का डिफरेंट हैबिट है। व्हेन इट कम्स टू फूड, लिन इज़ सो फॉन्ड ऑफ इंडियन फूड। मैंने यूज़ किया है वाइल लिंकर का, वाइल श्रेय हैव एनीथिंग बट दैट। तो श्रेय जो है कुछ भी खा लेगा लेकिन इंडियन फूड नहीं खाएगा। ऑफ कोर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स टू डिफर इन देयर हॉबीज़ एंड टेस्ट फॉर म्यूजिक एंड रीडिंग एट्सेट्रा। फॉर इंस्टेंस श्रेय इज़ ए वेरी कीन फुटबॉल प्लेयर, हाउएवर फिर भी लिन प्रीफर्स टू स्पेंड टाइम पेंटिंग। यहाँ पे हाउएवर का इस्तेमाल मैंने किया है, मुझे लग रहा है कि आप इससे बेटर कर सकते हैं। लिन लव्स रीडिंग कॉमिक्स whereas Shrey has a wide collection of adventure stories. Although Shrey is not particular about clothes, he is like Lin when it comes to formal occasions. He does agree to wear formals when it comes to outings. Lin looks forward to going to movies or picnics, but Shrey prefers to be with his friends. तो नेक्स्ट वर्कशीट 4 पे चलते हैं हम लोग। ये भी एक बहुत आसान एक्सरसाइज है। लुक एट द पेयर्स ऑफ पिक्चर्स गिवन बिलो, राइट एट लीस्ट वन सेंटेंस अबाउट ईच ड्राइंग। ए कंपैरिजन बिटवीन ईच पेयर ऑफ पिक्चर्स वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। तो एक देखिए आप, ये दोनों पिक्चर्स हैं, इको फ्रेंडली एंड चीप, और ये जो पिक्चर है वो फास्ट दिया हुआ है क्लू। तो यहाँ ए बाइसिकल इज़ मोर इको फ्रेंडली देन ए कार इज़ फास्टर देन ए बाइसिकल इज़ नॉट एज एक्सपेंसिव एज ए कार। तो उसी तरह से आपको यहाँ भी करना है कि जैसे ये विलेज है और ये एक मॉडर्न सिटी है। तो ए विलेज इज़ क्लीनर देन ए मॉडर्न सिटी, ए विलेज इज़ मोर पीसफुल बट ए मॉडर्न सिटी इज़ नॉट। उसके बाद ए विलेज इज़ मोर इज़ ए विलेज इज़ ए मॉडर्न सिटी इज़ नॉट एज गुड एज विलेज फॉर हेल्थ। आप इस तरह का कुछ भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप शायद कंपैरिजन ये सब कर लेंगे, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ऑड मैन आउट भी आपको मैं एक बता देता हूँ। वर्क विद योर पार्टनर, लुक एट द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स ईच ऑफ विच कंटेन्स एन ऑड मैन आउट। तो ऑड मैन आउट यहाँ से निकालना है, आई थिंक ये भी आप कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हॉर्स, काऊ, माउस, नाइफ और लॉयन में ऑड मैन आउट क्या है? नाइफ है। तो नाइफ इज़ ए थिंग वेयर एज द अदर्स आर एनिमल। उसी तरह जून
जनवरी, मार्च, स्प्रिंग, मे। तो इसमें मुझे लग रहा है कि स्प्रिंग इज़ अ सीज़न वेयर एज ऑल आर नेम ऑफ द मंथ्स। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। वर्कशीट 6 पे आते हैं। रीड द पैराग्राफ बिलो, fill in the blanks with appropriate linkers indicating time. The children had been enjoying the bright sunshine on the beach when all of a sudden it became very cloudy and dark. After about 15 minutes और 15 मिनट के बाद it began to thunder, और फिर बिजली कड़कने लगती है, पानी बरसने लगता है। Then they looked up, they could see lightning, और बिजली देखते हैं वो लोग in the sky. This was quite unexpected, और ये बहुत unexpected था। It had been sunny, और फिर बाद में it had been sunny यानी कि पहले पहल तो सनी था मौसम। therefore the work began, इसलिए वर्क बिगेन हुआ था। and there was no sign of rain. frightened they all rushed towards their school bus, और वे सभी भागते हुए स्कूल बस पे गए। they felt safe after they had gone inside, और बाद में जब वो अंदर चले गए बस के अंदर तो वो सेफ फील किए। नाउ वर्कशीट 7, लुक एट द मैप बिलो, और ये मैप दिया हुआ है। और इमेजिन यू आर शीतल हु लिव्स इन H नंबर 13 ऑन पार्क एवेन्यू स्ट्रीट। आप पार्क एवेन्यू स्ट्रीट में रहते हैं। योर फ्रेंड इज़ एट द पोस्ट ऑफिस इन योर लोकेलिटी, और आपका जो दोस्त है वो पोस्ट ऑफिस के पास रहता है। तो आप कहते हैं, उसको पता बताते हैं कि तुम ऐसे ऐसे आ जाओ। तो कंप्लीट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन दैट यू गेव हर बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल लिंकर्स ऑफ टाइम। तो आइए, मैंने उसके लिए भी प्रयास किया है। रीचिंग माई हाउस इज़ क्वाइट सिंपल। Step onto the Bankers Street and look straight ahead. You will see the Rose Lane. Cross the Bankers Street and walk along the Rose Lane. When you have walked about 100 yards, you will reach a crossing. After you reach the crossing, turn right. Keep walking ahead even though you cross the bank on your right. Walk about 50 yards. Then you will notice a row of houses on the left. House number 13 is mine. तो it was easy. थोड़ा आप समय देंगे तो इसका मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा। Now मैं आपको सीधे ले चलता हूँ डू इट योर सेल्फ एक्सरसाइज पे। The following passage is incomplete. Fill in the blanks to make meaningful sentences. One has been done for you. तो यहाँ पे हम लोग को meaningful sentences बनाने हैं। तो सारांश was nervous because he knew he was in trouble. सारांश nervous था, डरा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि वो अब ट्रबल में फंसने वाला है। He wished for a way out, और उसने ये प्रार्थना की कि कोई तरीका निकल जाए। बट देयर वॉजंट एनी, लेकिन कोई नहीं था। बट आफ्टर द स्कूल वॉज ओवर, और स्कूल ख़त्म होने के बाद ही हैड स्टेड बैक इन द कंप्यूटर लैब टू प्ले गेम्स, और वो कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए कंप्यूटर लैब में ही रुक गया। ही हैड लाइड टू द लैब असिस्टेंट, और लैब असिस्टेंट से उसने झूठ बोला दैट ही हैड द टीचर्स परमिशन, कि उसके पास टीचर का परमिशन था। लेकिन ऑल्दो, यद्यपि द टीचर हैड टोल्ड हिम टू लीव फॉर होम इमीडिएटली, लेकिन टीचर ने तो कहा था कि तुमको घर चले जाना चाहिए। व्हेन द लैब असिस्टेंट डिस्कवर्ड हिज लाई, और जब लैब असिस्टेंट को उसके झूठ का पता चला, ही रिपोर्टेड द मैटर टू द प्रिंसिपल, और उसने प्रिंसिपल को शिकायत कर दी। देन सारांश अपोलोजाइज्ड मेनी टाइम, और बाद में सारांश अपोलोजाइज क्षमा मांग रहा था, माफ़ी मांग रहा था। द प्रिंसिपल वॉज नॉट कन्विंस्ड, और प्रिंसिपल कन्विंस नहीं हुआ। ही वॉन्टेड टू पनिश हिम, और वो उसको पनिश करना चाहता था। ही आस्क्ड हिम टू कम विथ हिज पेरेंट्स टू स्कूल द नेक्स्ट डे, और प्रिंसिपल ने उसको गार्जियन के साथ आने के लिए बोला, सो दैट दे कुड बी टोल्ड अबाउट सारांश इनडिसिप्लिन, ताकि उनको सारांश के इनडिसिप्लिन के बारे में बताया जा सके। सारांश फेल्ट मिजरेबल, और सारांश को बहुत बुरा लग रहा था। देयर सीम्ड नो वे आउट, और कोई भी तरीका नहीं नज़र आ रहा था। हाउएवर, यानी कि फिर भी,
ही केप्ट थिंकिंग ऑफ वेज टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, लेकिन फिर भी वो तरीके ढूंढ रहा था ताकि उस सिचुएशन से वो बाहर आ सके। नाउ डू इट योरसेल्फ का सेकंड नंबर क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग पैसेज देयर इज वन वर्ड मिसिंग, और यहाँ भी एक वर्ड मिसिंग है इन ईच लाइन, पुट ए स्लैश where you think the word is missing and write the missing word in the space provided. One has been done as an example. तो यहाँ देखिए, I will let you go but you will have to do something. यहाँ पे first has been done for me. मैं तुम्हें जाने दूंगा लेकिन तुमको मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा. I left for London and I decided to keep my jewels. मैंने लंदन के लिए मैं लंदन चला गया और मैंने ये डिसाइड किया, I decided to keep my jewels in the bank. I left them here in the safe because I wanted to wear them to a party. I have forgotten the key in London, so I want you to open the safe. Although I know it's unsafe to wear jewels at night when one is alone. However, I still feel compelled to do so. The only way you can leave is आफ्टर यू ओपन द सेफ. आई थिंक यहाँ पे आफ्टर ही होना चाहिए. बाकी अगर आपको ज़्यादा सही पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. तो मैंने काफ़ी कोशिश की है. तो थैंक यू.